कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिसमें दूसरा चाह के भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। उसी में से एक है खुद को पुश करना। खुद को पुश करना ऐसी चीजों के लिए जो दिखने में मुश्किल है लेकिन हमारी फिटनेस के लिए जरूरी है। और पता है हमारा शरीर सब कुछ कर सकता है। जिसे समझाना है वो है दिमाग। कोई स्पेशल योगा रूटीन, कोई स्पेशल डाइट प्लान नहीं, ना ही मैं जिम जा रही हूँ, ना ही वॉक कर रही हूँ, फिर भी मेरी कमर पतली हो रही है। कैसे? ये आपको पता चलेगा आगे। फिलहाल बात करते हैं आज के व्रत के दिन की और पूरे रूटीन की। पूर्णमासी है आज और आज के दिन मेरा रहता है उपवास। तो सुबह झाड़ू पोछा लगा के नहा के मंदिर में आ गई हूँ मैं और भगवान जी को स्नान कराऊंगी आज। तो याद रह गया था लास्ट डे, इसलिए भगवान जी के वस्त्र पहले के दिन निकाल दिए थे। तो पीला पहनाऊंगी आज, क्योंकि आज वैसे भी नारायण भगवान का दिन है और उसके अगले दिन बृहस्पतिवार है, तो पीला पहना दूंगी तो हफ्ता भर पीला कपड़ा चढ़ा रहेगा भगवान जी को। और बस कुछ नहीं, बस नॉर्मल जैसे डेली मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ ना, स्नान वगैरह कराना भगवान जी को, बस वही होगा आज भी। गंगा जल थोड़ा सा जो उनका नहाने का पानी है उसमें मिला लेती हूँ। गंगा जल हमारे घर में आता रहता है, कमी नहीं पड़ती कभी, क्योंकि मेरी जो ननद है वो जाती रहती है तीर्थ करने, तो वो ले आती हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे ना मैं आपको बताऊं तो मुझे ब्रेकफास्ट की ऐसा टेंशन नहीं है। पूर्णमासी यानी कि आज के दिन पूर्णिमा का जो व्रत होता है ना, सिर्फ मेरा होता है, मेरे हस्बैंड का नहीं होता है। एकादशी का व्रत हम दोनों रखते हैं। तो एकादशी वाले व्रत के दिन ना बहुत सॉर्टेड रहता है, क्योंकि नाश्ते वगैरह की कोई टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि दोनों का ही फास्ट रहता है। बट पूर्णमासी के दिन थोड़ा देखना पड़ता है, तो मैं क्या करती हूँ, ज्यादातर तो ऐसा होता है कि जब रात की सब्जी बनती है ना तो मैं उसे एक्स्ट्रा रख देती हूँ और बस सुबह पराठे या चपाती सेक लेती हूँ। तो बहुत सिंपल रहता है। वही मैंने आज भी किया है। नाश्ता रखा हुआ है, बस मुझे चपातियां सेकनी है और आटा लगाना है और कुछ नहीं। तो बस नहा के मैं यहाँ पे आ गई हूँ। और ये लास्ट, जब ये अपना दशहरा था ना, तो दशहरे के दिन जब मैया को हटाते हैं आसन से और अपनी जगह पे बिठाते हैं, तो मैंने ये वाले कपड़े पहनाए थे नीले रंग के, और आज ये उतर रहे हैं, तो अब मैं पहनाऊंगी पीले रंग के कपड़े जो कि मेरे अपने हाथ के ही बने हुए, अपने हाथ ही ये सिले हुए भी हैं। अभी ना नवरात्रि के टाइम पे एक कमेंट आया था, वही जो मैं अग्यारी कर रही थी ना, तो उस उनका पूछना था कि जो गोबर का, जो गाय के गोबर का जो उपला है उसको जो मैं जलाती थी, तो उसकी राख का क्या करना है, उस बचे हुए रेजिड्यू का क्या करना है। देखिए वो ना अपने आप में एक बहुत अच्छी खाद बन जाता है। मैं आपको बताऊं तो मैं तो सीधे गमलों में डाल देती हूँ, और किसी भी गमले में, क्योंकि डेली जला है 7-8 दिन। पहले 2 दिन तो मैं जलाना ही भूल गई थी, उसके बाद लगातार जलाया तो डेली थोड़ा थोड़ा जमा हो रहा था, तो एक एक करके गमलों में डाल दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे। गोबर, गाय के गोबर हो चाहे किसी का भी, मतलब गोबर का जो उपला होता है उसकी जो राख होती है वो अपने आप में एक वो होती है, क्या कहते हैं उसे, खाद भी होती है और कीटनाशक भी होती है। तो आप डाल सकते हो गमलों में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बल्कि चाहो तो आप उसे भगवान जी के ही जो तांबे पीतल के बर्तन होते हैं ना उनको मांजने में भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये मैं तो पर्सनली उनको गमले में डाल देती हूँ, क्योंकि वो जल्दीबाजी में वही सबसे आसान लगता है। भगवान जी के बर्तन साफ करने के और भी तरीके हैं, तो मैं तो ये करती हूँ। ठीक। अच्छा, भगवान जी का मतलब दिया बत्ती करने के बाद ना फिर हम सब्जी लेने गए थे। आज सब्जी नहीं थी घर में बिल्कुल भी, तो वही सब्जी लाने से पहले बहुत सारी जैसे पन्नियां जमा हो जाती हैं। ये जो मेरा ये वाला जो काम है ना, महीने में 15 दिन में एक बार हो ही जाता है, क्योंकि पॉलिथीन एक्सेसिवली जमा हो जाती है। सब्जी लेने जाओ तो वहां से पन्नियां आ जाती हैं, कुछ भी ग्रोसरी लेने जाओ तो पन्नियां आ जाती हैं, तो पन्नियां बहुत जमा हो जाती है। और मैं गलती से भी किसी पन्नी को डस्टबिन में नहीं डालती हूँ, अंटिल की वो फटी हुई हो या कुछ और उसमें दिक्कत हो। ठीक है, तो वो मेरे पास रहती है और मैं उसको बार बार रीयूज करती हूँ। तो ये पन्नियां जब बहुत सारी जमा हो जाती है ना, तो बजाय इनको किसी डस्टबिन में फेंकने के, इनको आप जमा करो, ठीक, और अपने सब्जी के थैले में डालो, और सब्जी मंडी या जहां से भी आप, या जो आपकी गली में सब्जी वाला आता है उसको ये पन्नियां दे दो, 2-4 पैसे उसके भी बचेंगे। चीज जो है बार बार रिसाइकिल और रीयूज होगी रोटेशन में। तो थोड़ा सा हम, ज्यादा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जितना हम कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट के लिए, थोड़ा थोड़ा हर जने करेगा ना, तो भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये पन्नियों का तो मेरा यही हिसाब है। मेरी जो पन्नियां हैं, फूल की हो या कुछ भी हो, मेरी सालों से चल रही हैं। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, पूरा का पूरा बंडल लगातार रोटेशन में जाता है फूलों का। और मैंने कभी अलग से कोई पन्नियां ना तो खरीदी हैं, और जो मेरे पास एक्सेसिवली जमा हो जाती हैं, ये मेरा रोज का मतलब हर 15 दिन का, 20 दिन का, महीने भर का है कि इनको उठा के बंडल बनाया। और हम तो मंडी से सब्जी लेने जाते हैं ना, तो वहाँ किसी भी सब्जी वाले को दे दिया। खास तौर से मैं ऐसे जो सब्जी वाले होते हैं ना, जो जिनकी अपनी प्रॉपर पक्की दुकान नहीं होती है मंडी में, जो बस एक टोकरी में सब्जी लेके बैठे रहते हैं, किसान जो होते हैं, उनको दे देती हूँ, क्योंकि उनको, वो नीडी होते हैं, उन्हें हेल्प की जरूरत होती है। तो ठीक है, हम और नहीं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि पन्नी उन्हें किसी और ज्यादा शॉप वाले को ना देके उनको दे दें।
तो उनको एक हेल्प भी हो जाती है, हमारे घर से जो कूड़ा है वो भी निकल गया और चीज़ें जो हैं वो रीयूज़ भी हो गई और एक दिल को तसल्ली भी मिल गई। अपने इस्तेमाल लायक पन्नियाँ बचा के बाकी मैंने बैग में डाल लिया। उसके बाद हम सब्जी लेने गए। आके फिर मैंने पहले प्रसाद के लिए कढ़ाई चढ़ाई है, तो वो बनता है ना आटे का कसार कहते हैं उसको, हर जगह अलग-अलग नाम होते हैं। जिसको वो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पंजीरी। तो वो चढ़ती है आज सत्यनारायण भगवान जी को, तो बहुत ज़रा-सी बनाती हूँ मैं, क्योंकि उसके बाद मतलब वो पड़ी ही रहती है, कोई नहीं खाता, तो हाँ, आधा कटोरी के अराउंड में जो है पंजीरी बनाऊँगी। थोड़ा-सा चरणामृत बनेगा। तो अभी जब चरणामृत मैं बना रही थी ना, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मन करा कि थोड़ा-सा एक्स्ट्रा बना लेते हैं और आज कॉफ़ी की जगह यही पिएँगे, दूध की जगह मतलब। व्रत था ना आज, तो बस पहले मैंने ये जो कढ़ाई है इसमें थोड़ा-सा घी डाल के बहुत ज़रा-सा आटा डाला है। इसको धीमी आँच में रोस्ट होने के लिए छोड़ दूँगी और फिर मैं बनाऊँगी पंचामृत या चरणामृत, जो भगवान जी के लिए बनता है वो। पंचामृत वैसे जो ट्रेडिशनली बनता है ना, वो उसमें 5 ही चीज़ें पड़ती हैं, दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल। तो ये पंचामृत अच्छे से संपूर्ण रूप से बन जाता है। लेकिन अब वही है ना, जैसे बच्चे लोगों के हाथ में रखो तो इतने मन से नहीं खाते हैं पंचामृत, तो मैं उनको पसंद आए इसके लिए थोड़ा-सा इसमें मखाने और चिरौंजी अपनी तरफ से अलग से ऐड करती हूँ। धीमी आंच में जो कसार है यानी कि जो पंजीरी है वो भुन रही है और मखाने में थोड़े से इसमें काट के डालूंगी भगवान जी का, जिससे भोग लगेगा जिस कटोरी में, और जो अपने लिए बना रही हूँ ना उसमें भी डालूंगी, थोड़ी सी इसमें चिरौंजी भी ऐड करती हूँ मैं। तो मतलब ये सही रहता है अपना बढ़िया। और ये जो मैं बना रही हूँ ना पंचामृत, जो अपने लिए अपने हिसाब का भी बन रहा है। अगर आप दूध नहीं पीते हो ना, या आपको व्रत के दिन कन्फ्यूजन रहता है कि क्या खाऊं जिससे थोड़ा सा पेट भरा भरा सा भी रहे और दूध भी पीने का मन नहीं है, ना ही कोई फल खाने का मन है, तो बाई गॉड ये बहुत बेहतरीन चॉइस है। जब भी बनाओ ना, अगर आप भोग के लिए आपके घर में बनाने का प्रावधान है, वेल एंड गुड, नहीं तो आप अपने लिए ऐसे ही बना लो। बढ़िया पेट भी भर जाता है, हल्का बहुत हैवी भी नहीं रहता है, और मतलब थोड़ा सा पौष्टिक चीज़ पेट में चली जाती है व्रत के दिन, ये चीज़ है। तो यहाँ पे मैं मखाने का एक जो दरदरा सा पाउडर है ना, उसको भी बना के रखे रहती हूँ। जैसे थोड़े से घी में मखानों को थोड़ा करारा कर लिया, उसके बाद उसको मशीन में थोड़ा सा घुमा दिया, तो वो ठीक ठाक सा एक पाउडर सा बन जाता है। बहुत फाइन पाउडर नहीं, थोड़ा दरदरा सा, तो ये काम आ जाता है। जैसे अभी मेरे को पंचामृत को गाढ़ा करना था, या कभी खीर बनानी होती है उसको गाढ़ा करना होता है, या कभी दूध बनता है मखाने वाला, तो उसमें ये सारी चीज़ें काम आ जाती। तो ये जो प्रिपरेशन करके रखे रहो ना, तो ये ऐसे में बहुत काम आती। तो ये डब्बा मेरे पास रखा हुआ था, मुझे इसका याद आ गया, तो मैंने 1-2 चम्मच अपने वाले में और थोड़ा-सा भगवान जी वाले में भी ऐड किया। थोड़ी-सी चिरौंजी डालूँगी। तो यहाँ पे पंचामृत का जो काम है वो तो खत्म हो गया। तो पंचामृत की जो कटोरी है वो मंदिर में मैं ले जाऊँगी और ये जाएगा फ्रिज में। और उसके बाद जो कसार है वो भी हल्की आँच पे भून के यहाँ पे तैयार हो गया था। तो उसको मैंने एक कटोरी में खाली किया और इसमें मीठे के तौर पे थोड़ा-सा मैं जो बूरा होता है वो डालूँगी, ब बहुत ज़रा-सा, और ये भगवान जी का सूखा प्रसाद रेडी हो गया। अच्छा, ये जो पंचामृत जो हम मतलब अपने खाने के लिए बनाया है ना, उसमें आप चाहो तो वो मिला सकते हो, केवड़ा जल या जो खाने वाला गुलाब जल होता है वो भी डाल सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ झंझट नहीं करना है ना, बस थोड़े से तुलसी के पत्ते लाओ और वो डाल दो इसमें। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है भाई गॉड। और अगर आपने भगवान जी को भोग लगा के चरणामृत इसमें मिला दिया, तो इसका फ्लेवर नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है। तो अगर आप जैसे व्रत के दिन थोड़े से डाइसी रहते हैं कि आपको दूध भी डाइजेस्ट नहीं होता है, नहीं पीना चाहते हैं, मन नहीं कर रहा गर्मी में दूध पीने का, या फ्रूट्स खाने में भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, और लेकिन ऐसा कुछ खाना है कि थोड़ा सा पेट भर भी जाए, व्रत भी अच्छे से संपन्न हो जाए और थोड़ा सा पौष्टिक चीज़ पेट में चली जाए, तो ये आप जो पंचामृत बनाया ना, अगर आपके घर में भगवान जी के लिए बनाने का प्रावधान है, तो आप उसी में एक्स्ट्रा थोड़ा सा बना लीजिए, नहीं तो अपने लिए बना लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वही मखाना अपने पास थोड़ा सा एक डिब्बे में पीस के रख लो, तो वो काटने का भी झंझट आपका खत्म हो जाएगा और बहुत बढ़िया रहता है, फ्लेवरफुल, बहुत मज़ेदार, और पेट भर जाता है बहुत अच्छे से। तो उसके बाद मैंने एक फिर ये जो अपनी कथा होती है सत्यनारायण भगवान की वो पढ़ी। पुस्तक नहीं है मेरे पास, तो मोबाइल से ही पढ़ती हूँ। भगवान जी को भोग लगाया, आरती करी, और इसके बाद ये जो चरणामृत जो भगवान जी को भोग लगा हुआ है, ये उसी में मैं डाल दूंगी अभी, जो अपने लिए बनाया है। तो बस प्रसाद स्वरूप ये पेट में चला जाएगा, पेट भी भर जाएगा। अच्छा, इस अभी तक भी ना मैंने सब्जियां नहीं रखी थी, तो पहले मैंने जो वो पी लिया अपना बना हुआ और हस्बैंड के हिस्से का रख दिया। शॉप पे जाने के लिए तैयार हुई, उससे पहले जो सब्जी ला के रखी थी, जो कि मैंने अभी भी नहीं लगाई थी, वो मैंने सेट करी है ला के। तो ये आलू और प्याज यहाँ पे मैं खाली कर रही हूँ, तो क्योंकि ये जो ट्रॉली है ना, इसको लेके आप लोग पूछते रहते हैं, इसलिए मुझे अभी ध्यान आया कि अभी अच्छा मौका है, आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ और दिखा भी दूंगी आपको पास से। तो ये जो ट्रॉली है ना, मैंने अमेजोन से ली थी, 5 साल हो गए इसको लिए हुए, बढ़िया काम कर रही है। नीचे से इसके व्हील्स हैं, तो इजीली इधर उधर आराम से खिसक जाती है, और बहुत ही स्टर्डी फाइन क्वालिटी का स्टील है इसका।
जंग स्टेनलेस स्टील है तो जंग वंग का कोई सवाल नहीं होता है। आराम से आप इसमें 5 किलो 10 किलो आलू रख सकते हैं, 2.5-3 किलो प्याज रख सकते हो। इनफैक्ट मेरा लहसुन, कच्ची हल्दी और जो हम वो लेके आते हैं ना, ये सर्दियों में क्या बोलते हैं उसको, शकरकंदी, वो सब मैं इसी में रखती हूँ। बहुत अच्छे से सब कुछ इसमें समा जाता है और देखने में भी ठीक लगती है क्योंकि कोने में आ जाती है। देखने में छोटी है लेकिन बहुत जगह है इसमें, और घुमाते रहो, इसके व्हील्स भी खराब नहीं हुए, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी की, फाइन क्वालिटी की है। अगर आपने लेना है इस तरीके का कोई चीज़ तो कहीं और इधर-उधर देखने से अच्छा है एक बार इस पे कंसीडर कर लीजिएगा। इसका लिंक जो है, बाइंग लिंक, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी मैंने सब्ज़ी रखते-रखते मुझे ध्यान आया ना, तो मैंने कैमरा लगा के पहले इसको शूट किया। उसके बाद फिर मैं चली गई थी अपना शॉप पे। शॉप से आके रेस्ट किया और उसके बाद ये जो शॉर्ट्स है ये पोस्ट किया। ये उसी दिन का है, पूर्णमासी वाले दिन का। और पहले लग रहा था कि व्रत है, मन नहीं कर रहा, थोड़ा-सा एनर्जी कम है। लेकिन वही मैंने आपको जैसा कि पहले वीडियो के स्टार्टिंग में समझाया ना कि शरीर सब कुछ कर सकता है लेकिन मन को समझाना पड़ता है, और मन ना समझ जाता है। आप अपनी अगर ज़िद में अड़ जाओ तो फिर सब एक तरफ हो जाता है और आपकी ज़िद एक तरफ हो जाती है। और अभी तक वीकनेस लग रही थी, भूख लग रही थी, वो सारे सब कुछ ड्रामे शरीर मेरा कर रहा था, मेरा मन कर रहा था, लेकिन जहाँ मैंने डांस के लिए शूज़ पहने सब भाग गया। और एक बार आप डांस करते-करते ना रम जाओ, तो सब भूल जाते हो। तो ये है जी वो सीक्रेट। वैसे तो सभी को पता है, मुझे मालूम है, आप लोग देखते रहते हैं। लेकिन मैं अपना पर्सनली आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि वैसे मैं बहुत कंसिस्टेंट तो नहीं थी डांस में, कभी करती थी, कभी नहीं करती थी, ज़्यादातर कर लेती थी बट छूट भी जाता था। लेकिन जब से मेरी वॉक बंद हुई है ना, तो मुझे ना मैं थोड़ा ध्यान लगा के बहुत मतलब माइंडफुल होके समय बचाती हूँ अपने इस डांस के लिए कि कुछ नहीं तो कम से कम आधा घंटा पसीना बहा लूँ, तो थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ मेरी हो जाए। क्योंकि जब से वॉक बंद हुई है मुझे थोड़ी-सी टेंशन रहने लगी थी क्योंकि सुबह के टाइम पे बिल्कुल हो नहीं पा रहा है, कुछ दिक्कत है उस बंदी के साथ जिसके साथ मैं जाती हूँ। तो मेरा तो बिल्कुल ही बंद हो गया था किसी भी तरीके का वर्कआउट। तब से मैंने ना ये शाम का जो रूटीन है, जो कि कभी होता था, कभी नहीं होता था, मैं इस पे बिल्कुल कंसिस्टेंट हो गई हूँ। इसलिए आप लोग देखते होंगे अक्सर जो डांस की शॉट्स हैं, मैं बहुत फ्रीक्वेंटली पोस्ट करने लगी हूँ। अच्छा, डांस का जो ये होता है ना अपना, पोस्ट करने के बाद सिर्फ देखने में ऐसा लगता है ना कि बस आपने डांस किया और पोस्ट कर दिया, लेकिन बहुत मेहनत लगती है। मैं आपको बताऊँ, आप पहले डांस रेडी करते हैं, देन आप उसके लिए ड्रेस सोचते हैं, फिर आप उसे निकाल के पहनते हो, फिर पोस्ट करते हो डांस करके, बहुत सारे टेक्स लगते हैं, देन आप जो कपड़े निकाले उनको फोल्ड करके रखते हैं। उसके बाद आप अपना जो है रूटीन में फिर वापस बैक अपना आते हैं। तो ये सब कुछ किया है। इससे पहले मैं जो कपड़े-वपड़े निकाल के पूरा कमरा फैला देती हूँ ना, वो पहले मैं अरेंज करती हूँ, आराम से बैठ के पंखा चला के। इतनी देर में मेरा पसीना भी सूख जाता है। फिर मैं आती हूँ यहाँ पे अपनी चाय बनाने के लिए। तो अब जो है इस वक़्त मैं चाय पी रही हूँ, तो चाय पीते-पीते ना अपने लिए थोड़ा-सा ठंडा और बाकी जो सादा पानी मिला के मैं पानी पीऊँगी अभी आराम से बैठ के। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अपना पेट। वैसे तो आज व्रत है, कुछ खाया नहीं है तो कुछ ज़्यादा ही पिचका हुआ है, लेकिन सच में ऑनेस्टली आपको मैं बहुत ऑन अ वेरी सीरियस नोट बता रही हूँ कि मेरा जो कमर का साइज़ है, बहुत ही डिसेंट वे में हल्के-हल्के कम हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल कम ही हो गया, खत्म ही हो गया, लेकिन हाँ, फ़र्क मुझे दिखता है। और ये फ़र्क दिखाने में मैंने आपको बताया ना, ग्रीन टी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वो बाज़ार वाली ग्रीन टी नहीं, जो मैं बनाती हूँ घर पे, वो वाली। तो वो पीते रहो और आधा घंटा किसी भी फॉर्म में जो आपको पसंद है, चाहे आप कार्डियो करो, चाहे आप ज़ुम्बा करो, चाहे आप ये अपना वॉक करो, रनिंग करो, साइक्लिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन पसीना बहाने वाला काम करो। ऐसा ना हो कि बस आपने बस चल लिए, वॉक के नाम पे आप बस गपशप मारते हुए घूम आए, वो वॉक नहीं होती। जब तक आपका थोड़ा बहुत पसीना नहीं बहता, आपकी चर्बी कम नहीं होगी और आपको कुछ ख़ास फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। ख़ास तौर से हमारी इस उम्र में बहुत ज़ोर वाली एक्सरसाइज़ मत करो, लेकिन ऐसी करो कि थोड़ा बहुत पसीना निकल जाए। और डांस से अच्छा मुझे और कुछ नज़र नहीं आता है, अपने लिए मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आप अपना फ़ॉर्म चूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे चाय बनाते-बनाते अपना पानी पीऊँगी बैठ के आराम से, जब तक मेरी धीमी आँच में स्ट्रॉन्ग वाली कड़क चाय मेरी रेडी होती है। और मुझे कंसिस्टेंटली डांस करते हुए, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अभी शुरू किया है, मतलब आप देखते ही हो मैं करती ही रहती हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होके मैंने अभी शुरू किया है, ठीक? और ऐसा नहीं है कि मुझे किसी से मोटिवेशन मिलता है या मैं किसी को देख के मोटिवेट होती हूँ। मैं खुद की प्रोग्रेस मुझे मोटिवेट करती है। अभी मैं देखती हूँ ना, मेरा जो कमर का साइज़ है हल्का वो कम हुआ है। और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या डांस करने की या किसी भी तरीके का हेल्दी वर्कआउट, पॉजिटिव वाला वर्कआउट करने की, पता है क्या है? अगर आप डाइट नहीं कर रहे हैं, डाइट तो करनी ही नहीं चाहिए। बिना डाइट के आप सब कुछ खाते हुए जब आप अपना पसीना बहाने वाला काम या एक्सरसाइज़ या वर्कआउट करते हो, तो उसका सबसे अच्छा फ़ायदा पता है आपको क्या मिलता है? आपके चेहरे का ग्लो नहीं जाता।
पहली चीज, आपके हेयर फॉल नहीं होगा। दूसरी चीज, तीसरा जो फैट रिड्यूस होगा किसी एक स्पेसिफिक एरिया से रिड्यूस नहीं होगा, आपकी ओवरऑल बॉडी से हल्के हल्के, बहुत हल्के हल्के ग्रेजुअली रिड्यूस होता है और आपकी बॉडी को एक अच्छा सा शेप देता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी अगर आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तुरंत खड़े हो जाओ, तुरंत शेड्यूल बनाओ और अपने लिए आधा घंटा पौना घंटा निकालना शुरू कर दो। देखिए, अगर आपको लगता है ना कोई चीज मुश्किल है, मैं अपनी बात बताऊं, मैं अपने आप को कैसे मोटिवेट करती हूँ। मैं ये मान के चलती हूँ कि अगर दूसरा जना ये काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, और अगर मैं इस काम को कर सकती हूँ तो आप सब भी कर सकते हो। अच्छा, ये पानी वानी पीने तक ना, फिर मैंने बीच में ये जो क्या कहते हैं इसको, सेम है, ये तोड़ के इसको मैंने नमक के पानी में भिगा दिया है। तो अभी ये डिनर में ये बनेगा और बनेगी लौकी की सब्जी। तो ये फ्रिज से बाहर निकाल के रख दी है अभी मैंने। और अब हम पियेंगे पहले चाय। इस चाय को मैं अपने लिए एक पुरस्कार की तरह लेती हूँ, एक इनाम की तरह लेती हूँ कि मैंने बहुत मेहनत कर ली भाई अब तक। अब हम आधा घंटे का लेंगे ब्रेक और चाय इंजॉय करेंगे अपनी कड़क वाली। तो ऐसे छोटे छोटे इनाम अपने आप के लिए रखो ना, तो काम करने का जो मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। किसी को देख के मोटिवेट मत होइए, आपकी अपनी तरक्की, आपकी अपनी प्रोग्रेस आपको मोटिवेट करेगी। और जिस दिन आपको लगेगा ना कि यार मैंने आज कुछ नहीं किया, आप अपने आप गिल्ट में आ जाओगे। तो किसी को देख के मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे बात कर रही हूँ आपकी दोस्त की तरह, लेकिन आप जब करना शुरू करोगे और आपका अपना शरीर में जो परिवर्तन आएंगे वो आपको दिखेंगे ना, आप अपने आप मोटिवेट हो जाओगे। अच्छा, इसके बाद वही अपना रात का रूटीन। तो डिनर के लिए सब्जी वब्जी हमारी रेडी है ही, बस चॉपिंग और सीधे छौंकना स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हैवी तो बनना नहीं है, सिंपल, मतलब बहुत सीधा साधा व्रत का हींग जीरे वाला खाना बनेगा। प्याज लहसुन डलना नहीं है, तो बहुत फटक से बन जाता है। तो एक तरफ मैंने सेम की सब्जी चढ़ाई हींग जीरे में छौंक के, दूसरी तरफ मैं फटाफट से लौकी काट के वो छौंक दी, आटा लगाया और अपना जो डिनर का काम है वो रेडी हो गया। और यहाँ पे जब मैं लौकी काट रही थी ना, गोल वाली लौकी थी ये, तो इसके जो छिलके हैं, वैसे मैंने बहुत बार शेयर किया आपके साथ, लेकिन ये जो छिलका है ना, इसकी भी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। अभी मैं कट करके रख रही हूँ, अभी तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी 2 सब्जियां हैं मेरे पास बनी हुई। लेकिन अभी जब नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे बनाऊंगी ना, तो आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर से शेयर करूंगी। तो जब भी आप लौकी का छिलका उतारो ना, उसे फेंको नहीं, थोड़ा सा मोटा छिलका उतारना है आपने। मतलब आप जब छिलका उतारें तो पीलर का इस्तेमाल ना करें, नॉर्मल जो चाकू आता है उससे इस तरीके से थोड़ा मोटा मोटा छिलका उतार लो। और इस छिलके को आप फ्रिज में रख लो, या सेम डे बनाना चाहते हो तो सब्जी इसकी बना लो, बहुत अच्छी सब्जी बनती है। फ्लेवर में आपको किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलेगा, अच्छी खासी सब्जी बन जाती है। अभी तो मैं नहीं बनाऊंगी, नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर दूंगी इसकी रेसिपी। इसको उठा के मैं रख लूँ छिलकों को फ्रिज में, और बनाऊंगी इधर मैं लौकी की अपनी सिंपल सी सब्जी। तो वैसे तो पूर्णमासी की कथा कहते हैं शाम को पढ़ी जाती है, लेकिन मैं सुबह के टाइम पे ज़्यादातर मैं पढ़ ही लेती हूँ, क्योंकि फिर शाम को ना बहुत भगदड़ सी मच जाती है। उधर कथा पढ़ो, उधर डिनर का वो देखना है, और फिर शाम वो अपना चंद्रमा जी की पूजा करने भागो ऊपर। तो मैं कथा वाला काम और जो जितना भी भोग प्रसाद बनाने वाला काम है, मैं सुबह के टाइम पे खत्म कर लेती हूँ। तो इधर मैंने चंद्रमा पूजन के लिए थाली लगा ली है, थोड़ा सा इसमें मैंने कसार रखा है, और वही रूटीन वाली चीजें, केले का भोग चढ़ता है आज। और जो पूजा के लिए फूल वगैरह आते हैं, तो सुबह के टाइम पे ही थोड़े से फूल तोड़ के मैं फ्रिज में रखे रहती हूँ, तो वो इस वक्त पूजा में शाम को काम आ जाते हैं। तो जब फ्रिज से फूल और दुर्वा निकालने में गई थी ना, तभी मैंने जो है थोड़ा सा प्रसाद और जो भी खाना बनाया था वो एक थाली में लगा के ये मैं ऊपर देने जाऊंगी। तो ये इस तरीके का आदान प्रदान हम लोग करते रहते हैं, खासतौर से पूजा पाठ वाले दिन। थोड़ा सा वो देते हैं, थोड़ा मैं देती हूँ, तो इस तरीके से चलता है, बड़ों से मिलना भी हो जाता है। तो यहाँ पे बस चंद्रमा जी को अर्घ्य दिया जाता है, जो भी भोग प्रसाद सुबह के टाइम पे बनाया था वो चढ़ाते हैं थोड़ा थोड़ा, और भेंट स्वरूप कुछ भी चढ़ा दो, और बस दिया जलाया, धूप जलाया, हो गया। ये भोग जो यहाँ चढ़ता है ना, सुबह बंदर या चिड़िया लोग खा लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि वेस्ट जाता है, कोई ना कोई किसी न किसी के पेट में चला ही जाता है। तो चंद्रमा जी से जीवन में संतुलन, सामंजस्य और मन में शीतलता का वरदान मांगने के साथ ये पूर्णमासी का दिन और ये व्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन हिट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।